बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब करे और बहुत ज़्यादा खुशियाँ और बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ नसीब करे। इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मेरी ज़िंदगी ने बिल्कुल पलटा खा दिया और मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बदल गई, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था, वो कौन सा वाक़या था जिसकी वजह से हम जो है बिल्कुल बदल गए, तब्दील हो गए। तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि कैसे जो है ज़िंदगी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया, कैसे जो है वो इस चीज़ को हमने जो है वो अडॉप्ट किया। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमारे मोहल्ले में, ये आपको मैं जो बात बता रहा हूँ ये तकरीबन जो है मेरे 2000 की बात है, 1999 या 2000 की बात है। तो हम क्रिकेट खेलते थे, बहुत ज़्यादा क्रिकेट का शौक़ था, सुबह से शाम तक जो है क्रिकेट खेलना। और घर वाले जो है वो मारते भी थे, पीटते भी थे, डांटते भी थे, बेइज्जती भी करते थे, सारा कुछ बर्दाश्त होता था। लेकिन क्रिकेट के अंदर ऐसा एक जुनून था, एक जज्बा था कि बस जाना है तो ग्राउंड ही छक्के मारने ही मारने ने। और मेरे दोस्त हैं जो हमारे साथ खेलते थे, तो मैं टीम का कैप्टन था, काफ़ी अर्सा मैं अपनी टीम का कैप्टन रहा। तो बड़े छक्के भी मारे, बड़े छक्के खाए भी, तो बड़े लंबे लंबे छक्के मारे भी और बड़े लंबे लंबे छक्के लोगों ने सानू भी मारे। बहरहाल सुबह से शाम तक इसी क्रिकेट में और लगे रहते थे। कोई पढ़ाई की तरफ इतना ख़ास जो है वो रुझान नहीं था, क्रिकेट की तरफ जो है वो शौक़ था। तो मेरे वालिद अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो इस बात पे बड़ी सख्ती करते थे कि भाई अब तुम पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो और साथ जो है नमाज जो है वो तुम पढ़ो। तो नमाज में भी सुस्ती होती थी बहुत ज़्यादा। तो बल्कि हम ये करते थे कि असर के टाइम जब नमाज पढ़ के जो है वो जाते थे, तो मगरिब की जो नमाज़ है उस टाइम मैच हो रहा होता था, तो ज़्यादातर हमारी नमाज़ जो है वो मस्जिद में जाने के बजाय ग्राउंड में ही रह जाती थी, यानी ग्राउंड में ही हमारी टाइम गुजर जाता था। और घर जब हम जाते थे अंधेरा हो चुका था, नमाज का टाइम ख़त्म हो चुका होता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक दफ़ा इस तरह हुआ कि मैं जो है ना वो अपने तौर पे जा रहा था, क्रिकेट खेली, ग्राउंड में गए और वापस आए। तो अबू ने पूछा भाई नमाज़ पढ़ी है? मैंने कहा जी नमाज़ पढ़ी है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सी मस्जिद में पढ़ी है? मैंने कहा जी फ़लाँ मस्जिद में। कह रहे मैं भी उधर ही था, मोहल्ले की मस्जिद में ही जो है वो ग्राउंड में बाहर हम खेलने जाते थे। तो उन्होंने कहा मैं भी उधर ही था, तुम तो नहीं नज़र आए। बहरहाल उस दिन तो बचत होगी जैसे जैसे करते हुए। उसके बाद ये हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि अबू ने पूछा कि भाई आज नमाज़ आपने पढ़ी है? तो मौलवी साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी थी? तो मैंने उनको बताया कि भाई फ़लाँ सूरत पढ़ी थी। तो वैसे ही तुक्का मारा, तो वो तुक्का गलत हो गया और फिर दे मार 4.5 सही फैंटी पड़ी। बहरहाल उसके बाद फिर हमने उसका भी तोड़ निकाल लिया। हमने उसका तोड़ ये निकाला कि जब हम नमाज़ हो जाती है, हम उसके बाद जो है ना फ़ौरन नमाज़ होने के बाद हम जो वहाँ पे मस्जिद के बाद जाते, किसी भी नमाजी से पूछते कि भाई आज मौलवी साहब ने मगरिब की नमाज़ में पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी थी और दूसरी में कौन सी पढ़ी थी, वो हमें बता देते। तो एक दिन ऐसा हुआ, किस्मत हमारी ख़राब थी, हम मस्जिद से जो है नमाज, अब ये मुझे पता था मेरे अबू बड़े इस लिहाज से सख्ती करते हैं। तो मैं नमाज के बाद जो है मस्जिद के बाहर आया, तो मैंने गेम हमारी ख़त्म हुई तो नमाज़ हो चुकी थी। तो एक बंदा निकला, मैंने कहा अंकल नमाज़ पढ़ी है? जी बेटा ने पढ़ी है। मैंने कहा मौलवी साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी थी? कहते हैं बेटा आपको क्या? मैंने कहा जी बस वैसे ही बताए ना। तो उन्होंने बताया पहली रकत में ये, दूसरी में ये। तो वो अंकल को ख़ुद भी नहीं याद था, उन्होंने गलत बता दी और बाई चांस किस्मत ख़राब थी, अबू ने भी उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी। तो अबू ने मेरे से पूछा कि हाँ भाई नमाज़ पढ़ी है? मैं कहा जी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था आपने अभी इधर ही पढ़नी है, ताकि मैं भी मगरिब के टाइम इधर ही होता हूँ, तो मैं कम से कम आपको चेक तो कर सकूँ। तो बहरहाल उन्होंने पूछा किधर थे? मैंने कहा जी ऊपर वाली फ्लोर में था। उन्होंने कहा अच्छा, तो मौलवी साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी थी? मैंने उनको दोनों बताई, तो वो दोनों गलत थी, क्योंकि जिस बंदे को से हमने पूछा उसने ही गलत बताई थी। तो वो फिर सही ठीक ठाक मार पड़ी। बहरहाल सिलसिला चलता रहा, आस्ता आस्ता जो है वो आदत बनती रही, लेकिन सही आदत नहीं बनी। तो बड़ा टेंशन भी होती थी, मार भी पड़ती थी, सारा कुछ होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे हाजी रियाज साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और करवट उनको कब्र को जो है नूर से मुनव्वर करे और कब्र को जो है जन्नत का बाग बनाए। इंतहाई जो है अजीम इंसान थे और ग्रेट पर्सन थे, और यकीन करें कि उनकी वजह से मोहल्ले के अंदर बड़ा एक अच्छा माहौल था
अच्छा सिस्टम था। वो लोगों को नमाज़ के लिए कहते थे, ग्राउंड में भी हमें आके कहते थे बेटा नमाज़ पढ़ा करो। और अक्सर ये इनका एक और वाक़या आपको बताऊँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो नमाज की तरगीब देने के लिए ग्राउंड में आ जाते थे। तो ग्राउंड में जब आते थे तो वो फिर ये करते थे, खड़े होकर 5-10 मिनट जो है तरगीब देते थे। तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि हम लोग जब उनको देखते थे कि वो ग्राउंड के अंदर एंटर हो रहे हैं, शुरू से ही उनके हाथ में एक सोटी होती थी, लाठी होती थी, तो वो हम देखते थे हाजी साहब आ गए, तो साथ ही जनाब हम ग्राउंड से छुप जाते थे साइड पे। फिर वो देखते थे यार ये नज़र नहीं आ रहे हैं, फिर वो वापस चले जाते थे। बहरहाल जिस दिन वो जो है वो मौजूद होते थे, उस दिन वो बड़े अच्छे तरीके से मतलब हम मौजूद होते थे, वो तो आते ही थे, तो वो अच्छे तरीके से हमें नमाज की तरफ कहते। तो बहरहाल उनके जो ज़िंदगी का मैं आपको टर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ कि उनके साथ अटैचमेंट जब जैसे जैसे हमारी बढ़ती गई और उनकी बातों को हमने फॉलो करना शुरू किया, उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजारना शुरू किया, आप यकीन करें हमारी ज़िंदगी जो है वो बदलती गई, ज़िंदगी तब्दील होती गई। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें पता लगा कि ये नमाज जो है ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और अल्लाह से मदद मांगना कितना ज़रूरी है, और ज़िंदगी किन असूलों पे गुजारनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शंस है जो ज़िंदगी को इंसान को कामयाब करती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को जो है वो आगे लेके जाती हैं। ये बातें हमें फिर बाद में पता लगी। तो ये उनकी बरकत थी जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी की एक सोच समझ आई, एक वलवला समझ आया, एक जज्बा समझ आया कि ज़िंदगी में जो है कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कैसे इंसान को जो है आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आप सबको ये बात कहूँगा कि आप यकीन करें, अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो आप ये ज़हन में रख लें कि अल्लाह की मदद को साथ लिए बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। जो मर्ज़ी चाहे आसमान पर उड़ना शुरू कर दें, जब तक अल्लाह की मदद साथ नहीं होगी कामयाब इंसान हो ही नहीं सकता किसी भी फील्ड के अंदर। अब अल्लाह की मदद आती कैसे है? उसके लिए नमाज है, उसके लिए सदका है, उसके लिए ज़कात है, उसके लिए आपके इबादत हैं, उसके लिए मामलात हैं, उसके लिए दुआएं हैं, ठीक है जी, अल्लाह से मांगना है। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को ज़िंदगी में आगे लेके जाती हैं। अगर हम इस पे काम करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह जो है हमें जो है इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर जो है हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं अगर कि हम लोग जो है वो ज़िंदगी अच्छी गुजारें, हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग तरक्कियां करें, हम लोग जो है वो दुनिया में भी कामयाबियां हासिल करें, आखिरत में भी कामयाबियां हासिल करें, तो उसके लिए सारे काम ज़रूर करें। मतलब है कि अपना रिस्क का जो आपका जो ज़रिया है उसको टाइम दें, सब कुछ करें, लेकिन याद रखें कि अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को ज़रूर लेकर आएँ, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, दिल जो है वो साफ़ रखें, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ लाने के लिए कोशिश करें, दूसरों के साथ जो है वो अच्छा बर्ताव रखें, दूसरों के लिए मोहब्बत रखें, दूसरों के जो है रिस्क के लिए इंतज़ाम करें, कोशिश करें, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोच रखें। तो यकीन करें, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़ुद ब खुद बनती जाएगी। और अगर इसके वाइस वर्सा हुआ तो उसका रिज़ल्ट भी वाइस वर्सा ही होगा, यानी हम ज़िंदगी में फिर कभी कामयाब नहीं हो सकते। बहरहाल जी, हाजी साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, हाजी रियाज साहब को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। ज़िंदगी में इंसान के कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी की लाइफ स्टोरीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उसका मकसद ये होगा कि इससे भी इंशाल्लाह आपको भी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी मोटिवेशंस की वजह से आगे बढ़ी है और बढ़ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी तरफ से कोशिश की जाए, यानी अपनी ज़िंदगी की शाम होने से पहले पहले हम अपने हिस्से का एक दिया ज़रूर जला के जाएँ। वो दिया ऐसा हो कि आपकी ज़िंदगी को भी रोशन कर दे और आपके मरने के बाद आपकी कब्र को भी रोशन कर दे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो, इसका मैसेज, इसका सारा सिस्टम समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियो मिल सकें। और अगर आपको कोई अच्छी बात जिस पे आप चाहते हो कि वीडियो हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, हमें जो है इससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे हमारे मुल्क में एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसी सोच नौजवानों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर ऐसी एक सोच आ जाए, ऐसा जज्बा आ जाए कि हम एक दूसरे के काम आने वाले बन जाएं, एक दूसरे की जो है बुराइयों को छुपाने वाले बन जाएं, एक दूसरे की पर्दापोशी वाले करने वाले बन जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले बन जाएं, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने वाले बन जाएं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले बन जाएं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत का इज़हार करने वाले बन जाएं। अल्लाह करे ऐसा निज़ाम जो है हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में ऐसा जो है निज़ाम आए, इंशाअल्लाह आएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वाचिंग।